ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। व्हाट इज़ डीस्ट्रक्चरिंग, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है 20_destructuring.js एंड index.html मैंने उसको ऐड किया हुआ है स्क्रिप्ट में 20_destructuring.js। नाउ ओपन करते हैं destructuring.js को एंड नाउ यहाँ पे हमने लिखा console.log destructuring। ओके तो प्रिंट हो गया कंसोल पे एट दी राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं। नाउ डिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत क्या है। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने कहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐड किया हमने यहाँ पे, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन इसके अंदर नेम जॉन एज 20। ओके नाउ मुझे जॉन का वैल्यू एक्सेस करना है तो मैं एक कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट नेम एंड देन एक और बनाया हमने कॉन्स्ट एज इज इक्वल स्टूडेंट डॉट एज। मान लेते हैं इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर, इसके बाद स्कूल और इसके बाद ग्रेड, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी विच इज़ एड्रेस, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा कॉन्स्ट जेंडर इज इक्वल स्टूडेंट डॉट जेंडर, इसके बाद मैंने लिखा स्कूल, इसके बाद मैंने ग्रेड को एक्सेस किया, इसके बाद मैंने एड्रेस को एक्सेस किया, लाइक दिस। ठीक है, तो मैं एक एक वैल्यू कैसे एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल स्टूडेंट डॉट नेम। अब आप जो वेरिएबल बना रहे हो उसका नाम भी नेम है और जो आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो की, उसका जो की है वो भी नेम है। सेम तरीके से एज जेंडर जेंडर, तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, शॉर्ट हैंड जो तरीका है, शॉर्टकट है मेरे पास, विच इज डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आप डीस्ट्रक्चर कर रहे हो तो आप उसमें से एक एक वैल्यू को पिक करके एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करोगे। यही काम हम बहुत सिंपल तरीके से एक लाइन में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और इसके बाद हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है एंड इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हमने लिखा उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल से आप वैल्यूज़ को निकालना चाहते हो बाहर। तो अगर मुझे नेम चाहिए तो मुझे डॉट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिखूंगा नेम। इसके मैं लिखूंगा यहाँ पे एज। सेम तरीके से अगर मुझे जेंडर एक्सेस करना है तो जेंडर, देन स्कूल, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं जो काम मैं इस तरह से कर रहा था, डॉट नेम डॉट एज डॉट जेंडर डॉट स्कूल, वो मैं एक लाइन में कर सकता हूँ यूजिंग कॉन्स्ट करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल्स के जो कीज थे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर है वैल्यूज़ के जो की नेम थे, वो की नेम आपने इसमें यहाँ पे लिखे और इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से सेम की का जो वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इफ आई प्रिंटेड कंसोल डॉट लॉग नेम एज जेंडर स्कूल, तो आप देखोगे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है। परफेक्ट, आई होप समझ गए होंगे डीस्ट्रक्चरिंग क्या है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में बात करते हैं। ओके तो मैंने स्टूडेंट को डीस्ट्रक्चर किया, उसके नेम वेरिएबल को एक वेरिएबल में स्टोर किया नेम। इसको मैं लेट भी कर सकता हूँ, इसको मैं वेर भी कर सकता हूँ, तो इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जनरली हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट। तो स्टूडेंट के अंदर जो नेम वैल्यू था वो इस नेम वेरिएबल में आ गया, एज वेरिएबल एज में आ गया। इस तरह से वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगे सेम की से सेम वेरिएबल नेम में। लेकिन अगर आप इस वेरिएबल को नेम की जगह पे यूज़र नेम करना चाहते हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आप कोलन करके यहाँ पे लिखोगे यूज़र नेम। तो इसका मतलब है कि आपने एक यूज़र नेम वेरिएबल में इस नेम का वैल्यू स्टोर किया। तो जब मैं उसे प्रिंट करूंगा या फिर जब उसको एक्सेस करूंगा तो मैं लिखूंगा यूज़र नेम, राइट। तो इस तरह से मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चर की हुई वैल्यू को, एक वेरिएबल को मैं डी रीनेम कर सकता हूँ। तो नेम था, मैंने नेम को बाहर निकाला, डी स्ट्रक्चर किया एंड देन उसको यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। तो ये उस तरह से कुछ काम करेगा यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग। परफेक्ट, नाउ मैं ये सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, देन इसको भी हमने रिमूव किया लाइक दिस। परफेक्ट, तो स्टूडेंट से क्या आएगा, नेम आ बाहर आएगा, नेम यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। अब मान लेते हैं कि एड्रेस एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, राइट। एड्रेस के अंदर सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, लाइक दिस। और मुझे इसमें से एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा एड्रेस। तो एड्रेस के अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस के अंदर ये वैल्यू हो जाएगा। स्टूडेंट से डी स्ट्रक्चर किया हमने एड्रेस, यहाँ पे आ गया एड्रेस, एड्रेस ऑब्जेक्ट आ गया। पर मुझे पूरा एड्रेस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस को और नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एड्रेस के बाद हम लिखेंगे कोलन और एक और करली ब्रैकेट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम एड्रेस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इस एड्रेस अंदर क्या है, सिटी स्टेट एंड जिप। तो अगर मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्ट सिटी, और अब सिटी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसके अंदर जो सिटी का वैल्यू है वो मेरे पास आ चुका है लाइक दिस। तो स्टूडेंट के अंदर से मुझे एड्रेस के अंदर से मैंने सिटी को एक्सेस किया एंड देन यूजर नेम को, तो दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं कंसोल पे।
तो मुझे एड्रेस का सिटी एक्सेस करने के लिए ये नहीं लिखना पड़ा स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली मैंने इसको डीस्ट्रक्चर किया। ओके, ना यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना आपको, जब आप डीस्ट्रक्चर करते हो तो जिसे आप डीस्ट्रक्चर कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट नल या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दिया अनडिफाइंड, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि आप डीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिटी, सिटी आप रीड नहीं कर सकते एड्रेस से, क्योंकि एड्रेस तो अनडिफाइंड है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप डीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट से जो कि अनडिफाइंड है, राइट। तो इस तरह से हम डीस्ट्रक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगेन सिटी अगर मुझे चेंज करके रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिटी नेम, सिटी नेम, एंड देन अब एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है सिटी नेम का, ना कि सिटी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं जिनका आपने डिस्ट्रक्चर किया, एक यूजर नेम और एक सिटी नेम, दैट्स इट। मैं एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं सिटी को एक्सेस नहीं कर सकता बाहर, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस, नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि एड्रेस जैसा कुछ भी नहीं है, एड्रेस नॉट डिफाइंड। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिटी नेम, दैट्स इट। ओके, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाइए और उसको डिस्ट्रक्चर कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। इन द सेम वे हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एक एरे को। एरे को कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल को क्लियर किया। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे एक एरे बनाना है, तो एक एरे क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मुझे नंबर ऐड करने हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाउ मुझे अगर फर्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा कॉन्स्ट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स का, नंबर्स पे जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू वो आ जाएगा फर्स्ट में। मुझे सेकंड नंबर चाहिए, कैसे एक्सेस करेंगे, हमने लिखा सेकंड नंबर्स ऑफ 1। थर्ड चाहिए तो नंबर ऑफ 2, फोर्थ चाहिए नंबर ऑफ 3, फिफ्थ चाहिए नंबर ऑफ 4। तो इस तरह से मैं एक एक इंडेक्स का जो वैल्यू उसको मैं एक्सेस करता हूँ। इसी को मैं डिस्ट्रक्चरिंग से कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं। अगेन हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक एरे, अगर हम एक एरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे, एंड देन इसके बाद हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम नंबर्स। अब आप इसमें से क्या डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, पहला वाला, तो आप जब पहले नंबर पे जो वेरिएबल नेम लिखोगे वो एक वेरिएबल नेम क्रिएट हो जाएगा और उस नंबर्स का जो पहला वैल्यू वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, इसी तरह से थर्ड, लाइक दिस। तो फर्स्ट पे फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, सेकंड पे सेकंड वैल्यू हो जाएगा, थर्ड पे जो थर्ड वैल्यू वो हो जाएगा। लेट्स प्रिंट इट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख सकते हो 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे कि यार मुझे अगर ये 7th इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिखूंगा 7, लेकिन मैं डिस्ट्रक्चरिंग में कैसे करूँगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जो लिखा है वो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड पे जो लिखा सेकंड वैल्यू। तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ हमको एक्स्ट्रा कॉमा ऐड करने पड़ेंगे। कैसे, तो मुझे थर्ड जो वैल्यू था वो मिल गया यहाँ पे 3, इसके बाद मुझे फोर्थ वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, उसको मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, कॉमा ऐड कर दिया तो 4 वैल्यू छूट गया। फिफ्थ वैल्यू के लिए 6 7 एंड 8th वैल्यू जो आप एक्सेस कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, 8th वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ लेट मी लॉग इट। 8th को हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आया 8th, राइट। तो आप जितने स्पेसेस यहाँ पे छोड़ रहे हो वो स्पेसेस हर एक नंबर के लिए है। फर्स्ट पे फर्स्ट आ गया, सेकंड पे 2 आ गया, थर्ड पे 3 आ गया। ये जो स्पेस है ये 4 के लिए, ये 5, ये 6, ये 7 और फाइनली ये जो वेरिएबल है वो 8 के लिए। इसके मुझे बाद मुझे 9 के लिए स्पेस छोड़ना है, देन मैं यहाँ पे 10 को स्टोर करूंगा 10 में, राइट दिस। तो एरे में ये एक तरीका है किसी एलिमेंट को छोड़ के लास्ट वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे एरे को डिस्ट्रक्चर करना है। नेक्स्ट हमने देखा था रेस्ट ऑपरेटर, राइट। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, रेस्ट का मतलब है बचे हुए। वैसे हम डिस्ट्रक्चरिंग में जो बचे हुए एलिमेंट्स उनको स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अगेन नंबर्स नाम का एक वेरिएबल है, मैंने कहा कॉन्स्ट नंबर्स 2 इज इक्वल्स टू, एक एरे क्रिएट किया एंड इसके अंदर हम लिखा 1 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो ये मैंने एक नंबर लिखी, राइट 12 तक। मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करना है
एंड बाकी सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और हमने लिखा नंबर्स 2, राइट, लाइक दिस। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे जो 1 है वो एक वेरिएबल में मिल जाए, बाकी सारा जो एलिमेंट्स वो एक एरे में मिल जाए। तो ये कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 1, तो 1 मतलब ये जो फर्स्ट जो नंबर है वो वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाएगा, बाकी के हमें सबको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है। तो डॉट 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 और हमने यहाँ पे लिखा रेस्ट, रेस्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो रेस्ट। ना अगर मैंने यहाँ पे लॉक किया 1 को तो क्या प्रिंट होगा 1, लेकिन जब मैं रेस्ट को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि एरे प्रिंट होगा जिसमें 1 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये रेस्ट ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, पहला वाला हमने उठा लिया, जो बाकी के बचे हुए हैं इसके बाद वो सारे इस रेस्ट नाम के वेरिएबल में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स, नंबर, राइट, एंड देन नंबर को हम प्रिंट करेंगे तो एक नंबर नाम के वेरिएबल में ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो यहाँ पे जाएंगे। तो ये एक यूज़ केस है रेस्ट ऑपरेटर का, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इस ऑब्जेक्ट को दिया नाम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, राइट, एक प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट स्टोर करना है, इसके अंदर प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, देन टोटल प्राइस है, सब टोटल है, टैक्सेस हमने कैलकुलेट किए, दैट्स इट। ये कुछ फंक्शंस एंड मेथड्स हैं जो हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किए हैं, ठीक है। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजिंग है, लाइक दिस। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे प्राइस को एक्सट्रैक्ट करना है, प्राइस को डिस्ट्रक्ट करना, तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन हमने ऐड किया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या डिस्ट्रक्ट करना, प्राइस, तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइस, प्राइस। और प्राइस के अलावा जो बची हुई जो चीज़ें हैं वो मुझे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्राइस के अलावा जो बाकी बची चीज़ें हैं वो एक अदर प्रॉपर्टीज नाम के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग प्राइस को प्रिंट करते हैं तो 100 आया। नाउ अदर प्रॉपर्टीज को प्रिंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर है क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। तो प्राइस में आ गया ये, बाकी रेस्ट ऑपरेटर यूज किया तो रेस्ट ऑपरेटर के बाद जो भी लिखा है वो बची हुई प्रॉपर्टीज में आएंगे ना, क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, बचा हुआ सारा, राइट, जितनी प्रॉपर्टी बची हुई है उनको हमको ऐड करना है। इसलिए हम रेस्ट ऑपरेटर हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, हम उसको रेस्ट ऑपरेटर को पहले यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा बाद में यूज होंगे, राइट। रेस्ट ऑपरेटर, अगर मैं रेस्ट ऑपरेटर को यहां से रिमूव कर दूं तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट की सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट का एक कॉपी क्रिएट हो गया। बट यहाँ मैंने लिखा प्राइस, तो प्राइस एक अलग वेरिएबल है जिसमें प्राइस है और बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से क्वांटिटी एंड डिस्काउंट अदर प्रॉपर्टीज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। तो ये यूज केस है रेस्ट ऑपरेटर का एंड इसे हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, राइट। तो थोड़ा और देखते हैं इसको। हमने लिखा कंसोल डॉट क्लियर, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम लिखा फंक्शन, हमारे पास कुछ वैल्यूज मिलने वाली, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमने कहा क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड देन मुझे यहाँ पे करना है कंसोल डॉट लॉग, प्रोडक्ट का मुझे क्या रीड करना है, प्रोडक्ट का नेम या फिर प्रोडक्ट का प्राइस। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, राइट। नाउ क्रिएट प्रोडक्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको, ये जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है वो पास किया, ये रहा वो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट है। प्रोडक्ट इसको मैंने पास किया, प्रोडक्ट ने प्राइस को प्रिंट किया। सेम वे हम प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो भी प्रिंट कर सकते हैं एंड देन प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है वो भी हमने प्रिंट किया कंसोल में। तो जब मैं फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट आने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके इसको मैं डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ यहीं पे। तो हमने लिखा प्राइस एंड अदर प्रॉपर्टीज, तो प्राइस के अंदर प्राइजेज आएगा, अदर प्रॉपर्टीज के अंदर अदर प्रॉपर्टीज। अगर आप सबको अलग अलग करना चाहते हो लाइक दिस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, तो अब मुझे जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस कॉमा डिस्काउंट कॉमा क्वांटिटी, लाइक दिस, राइट। तो हम एक फंक्शन की पैरामीटर बॉडी में भी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास एरे है तो आप एरे को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट।
आई होप ये समझ में आया होगा कि आप पैरामीटर बॉडी में भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जो कि हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में बहुत फ्रिक्वेंटली इसको हम यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे एक और चीज़ होता है जैसे हम एरे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट बस, बट वो अभी मैं इस लेवल पे बात नहीं करूँगा, देखते हैं कभी इन फ्यूचर किसी वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।